के दागों से। दोस्तों, आज मैं आपको शकील बदायूं के जनाजे की वो रेयर तस्वीरें दिखाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। इस तस्वीर में हमें दोस्तों में अली रज़ा, रफ़ीक अरबी, मजरूह सुल्तानपुरी, मोहम्मद रफ़ी साहब और रूही साहब दिख रहे हैं। और इसमें उर्दू में ये लिखा हुआ है, क्यों गुल है मेरी नफ्स पे नूह की सदा का, रोने का नहीं वक्त, ये है वक्त दुआ का। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैयत को कांधा देकर बांद्रा कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, कांधों पे ये जनाजा है, मुल्की अदम में रूह को सो भरा हुआ है प्यादा सवार से। नौसाद अली और दूसरे अहबाब मिट्टी डाल रहे हैं, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। शकील बदायूं मौत 192, पैदाइश बदायूं सन 3 अगस्त 1916, बम्बई 21 अप्रैल, 70 लाई हयात आए, कज़ाए ले चली चले, अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले। दोस्तों, मुझे शकील बदायूं का जनाजा देखकर उन्हीं का वो शेर याद आ जाता है जो ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब पर फरमाया गया था, वही ज़िंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन। अहबाब दीदार कर रहे हैं, आ गई है तेरे बीमार के मुंह पे रौनक, जहाँ क्या जिस्म से निकली कोई अरमान निकला। लेके तेरे अंदाज ले वो हवा दे रहे है दामन की, वो हवा दे रहे है दामन की, हाय की वक्त नी दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 20 अप्रैल 1971 को मुंबई में इंतकाल हुआ और वहीं दफन हुए, मगर कब्रिस्तान की इंतज़ामिया ने और दूसरे बहुत ही मशहूर शख्सियात की तरह में इनकी कब्र का नामो निशान तक मिटा दिया। 2010 में 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश बदायूं में जन्मे शकील ने बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे। उनके गीतों को फिल्मी दुनिया से सिल्वर स्क्रीन पर खूब साकार किया गया। वो गीत लीडर फिल्म का है। नौशाद के संगीत के सजे इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने अपने स्वरों में अमर किया है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुरा कर खाई है सीनों पर अपने गोलियाँ, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज़्ज़त को मिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, जम नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। दोस्तों, शकील बदायूं के मोतियों की तरह लिखे हुए शायरी में ये लफ्ज़ हमारे लिए एकता और भाईचारे की मिसाल रहे हैं। फिर शकील साहब के वो भक्ति गीत को भला कौन भुला सकता है। ओ दुनिया के रखवाली सुन दर्द भरे मेरे नाले। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इतने सालों के बाद आज भी हमें पुराने गाने इतने क्यों अच्छे लगते हैं? उसकी एक वजह तो ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वो रूहानी आवाज़, और दूसरी वजह गाने के बोल, जिसमें शकील बदायूं जैसे शायर हो तो क्या कहने, लेकिन तब उन्हें इतना दर्जा नहीं दिया गया था जिनके वो हकदार थे, क्योंकि तब पर्दे के पीछे रहे आर्टिस्टों को पहचाना नहीं जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आज लोग उन्हें पहचान चुके हैं। कल, आज और आने वाले कल में भी शकील बदायूं जी का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाएगा।
और अब नौशाद साहब से सुनिए कि उनका शकील बदायूं जी के बारे में क्या कहना है। और मेरा उनका साथ हुआ ये मेरे ख्याल से 42 या 1943 की बात है। उस वक्त कारदार साहब एक फिल्म मुस्लिम सोशल बना रहे थे, उसका नाम था दर्द जी। तो हम लेके आए शकील साहब को, शकील साहब का तारुफ कराया कारदार साहब से। मैंने कहा दर्द फिल्म जो आप बना रहे हैं उसमें ये गीत लिखेंगे शकील साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे उस वक्त ये बात जरूर थी कि प्रोड्यूसर म्यूजिक कंपोजर को इज्जत देता था कि उसके फैसले को मानता था जी। तो कहने पैदा वो गाना यतीम खाने के बच्चों का वो लिखवाइए इनसे, तो हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। हाँ। एक आग मोहब्बत की हर दिल में लगा देंगे, ये उन्होंने लिखा। और साहब वो बहुत पसंद आया कारदार साहब को। तो उन्होंने कहा भाई इनसे सब लिखवाइए गाने में। 300 रुपए महीने पर उनको वहां नौकरी मिली। बहुत ही मेरे साथ इतना प्यार रहा उनका, मेरे साथ ही रहते थे। बीवी बच्चे भी उनके बदायूं में थे और हमारे साथ वो रहते थे। तो शकील साहब ने हमारे साथ काफी पिक्चरों में गीत लिखे, जिनकी वजह से उनके लिखे हुए गीत या गजलों की वजह से हमको भी नेकनामी मिली। जिस वक्त बीमार हुए हैं तो उस वक्त आदमी फिल्म बन रही थी, नहीं ये राम और शाम। हाँ। तो ये महाबलेश्वर में हमने इनको रखा था। वहाँ डॉक्टरों ने बोला अब हवा बदलने के लिए। तो ये हम गए, हम वहाँ राम और शाम फिल्म के प्रोड्यूसर से नागर रेड्डी साहब से हमने कहा गाने शकील साहब लिखेंगे। तो सबने कहा वो तो बीमार है। तो हमने कहा लेकिन वही लिखेंगे। हम गए महाबलेश्वर जी जी। और शकील साहब हम 10,000 रुपए का एडवांस लेके गए, उनके तकिए के नीचे रख दिए पैसे। कहना ये क्या? मैंने कहा आप गाने लिखेंगे? अरे मैं लिख सकूंगा क्या? अरे मैंने कहा बिल्कुल आप लिख सकेंगे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है शकील साहब का कि एक मुशायरे में शकील साहब थे और एक उस्ताद शायर जानशीन दार नातिक गिलावटी जो नागपुर में थे जी जी। तो वो बड़े गर्म मिजाज थे। तो जैसे ही वो आ रहे थे शकील साहब एहतरामन उठे और उन्हीं का शेर पढ़ा ताकि खुश रहे वो। और उनका जुमला था नातिक साहब का शकील साहब से कि मियाँ हम आपसे बहुत नाराज हैं। कह लगे शकील साहब का फरमाइए क्या गुस्ताखी हुई? कह लगे गुस्ताखी नहीं, तुम सोख्ता के बेटे हो और मियाँ जियाउल कादरी जिन्होंने शरे दीवाने मोमिन लिखी थी उनके भतीजे हो और मियाँ तुम भी गलती करने लगे। तो शकील साहब ने कहा साहब मेरी गलती क्या है? तो उस जमाने में एक शेर मशहूर था, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, इसमें एक रुकन कम है। देखिए अगर शायर है जी, वो चाहे हिंदी का कवि हो जी जी या उर्दू का शायर हो, अगर वो शायरी के फन से वाकिफ है, रदीफ कवाफिये बहर इससे अगर वाकिफ है तो वो गीत भी कह सकता है, गजल भी कह सकता है। बहुत से ये जैसे कि आज सपने मेरी पिया घर आए जी, पिया घर आए जिया मोरा जाए। उर्दू का शायर कहता है मेरे घर आज कोई आ रहा है तो दिल हाथों से निकला जा रहा है। तो देखिए बात वही है, उर्दू शायर यूं कह रहा है। तो मतलब ये कि अगर उर्दू शायर यानी जानकार है, यकीनन जब शायर है तो जानकार होगा, तो वो गीत भी कह सकता है। और इसका सबूत शकील साहब ने दिया। पसंद खुद ब खुद नहीं बनती है, तो आज जो पसंद बनाई जा रही है आप इसके लिए जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, मैंने अर्ज किया था कि ठोकरें खाइए, पत्थर भी हटाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए, दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर मेरी आवाज में लाते चलिए।